तो नारंग साहब इस कंडीशन में हमारे पास आए थे और एक्चुअली आर्थराइटिस के पेशेंट हमारे पास इसी स्टेज पर आते हैं जब चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, पैर टेढ़े हो जाते हैं और डेली एक्टिविटीज़ में भी जब डिपेंडेंस आ जाती है, जब औरों के सहारे आपको सारा काम करना पड़ता है, यू नीड हेल्प फॉर ऑल एक्टिविटीज़, तो तभी पेशेंट हमारे पास आते हैं। ये देखिए सीढ़ी चढ़ने में कितनी दिक्कत है इनको, एक एक स्टेप इनको सोच के चढ़ना पड़ता है। तो इस स्टेज पर जब पेशेंट आते हैं तो हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पेशेंट की ओवरऑल फिटनेस, हार्ट फंक्शन, लंग्स, किडनी, हर चीज़ का चेकअप होता है। पेशेंट की फिटनेस ली जाती है पहले, हर चीज़ देखकर पेशेंट को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है और फिर हम सर्जरी करते हैं। तो मिस्टर आर के नारंग रानी बाग से हमारे पास आए हैं और इनको सीवियर आर्थराइटिस है दोनों नीज में। आप देख सकते हैं कितनी डिफॉर्मिटी है। कितना चल पाते हैं अभी आप? मैं कहता हूँ, मैं अभी 10-15 मिनट जैसे अभी नीचे 2 घंटे बैठा था। हाँ, जब लंच कर लिया। हाँ, मेरे से तो रूटीनली आप चलते हैं? रूटीनली तो मैं बहुत कम चलता हूँ। मतलब घर में रहते हैं? नहीं, ऑफिस जाते हैं। हाँ, सीढ़ी चढ़ते हैं, मगर जैसे भी मैंने सीढ़ी चढ़ी है, हाँ, उस हिसाब से मतलब पकड़ के सपोर्ट लेके, या ये एक हाथ से सपोर्ट लेके, फिर एक सीढ़ी है। हाँ। कहने का मतलब अगर सैर करने का मन करे, नहीं, मेरा किसी से रिश्तेदार से मिलने का मन करे, कोई शादी फंक्शन में, तो कोई मतलब ही नहीं, अभी कुछ नहीं आई। तो आपके फुट में भी डिफॉर्मिटी है जो कि हेरिडिटरी है, फैमिली में है, आपके मदर के भी ऐसी थी। तो एक बार हम आपकी डिफॉर्मिटी, वैसे तो हमने सीटी स्कैन में रोबोटिक उसमें एग्जैक्ट देखते हैं, लेकिन एक रफ एस्टिमेट हम ऐसे भी लेते हैं। तो ये हमने 2 चीज़ें मार्क की हैं। दिस इज सेंटर ऑफ द एंकल, सेंटर ऑफ द नी, और ये जो बोन होती है इसको हिप मानते हैं। तो हम तीनों को कनेक्ट करके देखते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान में ये तीनों एक लाइन में होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं मैकेनिकल एक्सिस, यानी कि बॉडी का वेट जो है वो लेग में स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं एक बार। तो ये एंकल से हमने कनेक्ट किया है आपके हिप जॉइंट को, ये फिर देखो जो नी का सेंटर है इट इज लाइंग आउटसाइड द मैकेनिकल एक्सिस, दैट मीन्स कि हमारी लेग डिफॉर्म हो गई है। तो जब हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इस लाइन में आ जाता है। तो जो सॉफ्टवेयर होता है रोबोटिक, वो हमें गाइड करता है कि हमें कितने एंगल पे बोन को मोल्ड करना है, कितने एंगल पे कट लेना है। इस तरफ देखते हैं, तो यहाँ भी देखिए हमने एंकल के सेंटर को हम ये कनेक्ट कर रहे हैं हिप जॉइंट से। तो ये देखिए इसमें डिफॉर्मिटी और भी ज़्यादा है, तो ये बाहर चला गया सेंटर। तो यही चीज़ जब हम सर्जरी के बाद करेंगे तो ये एक लाइन में आ जाएगा। जब हम किसी भी टेढ़ी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं तो फिर उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। एक तो आर्थराइटिस का पेन है, एक वो बेंडिंग स्ट्रेस जो आता है, तो उसका पेन शुरू हो जाता है। और जो हम सर्जरी कर रहे हैं ना, वो सिर्फ घुटने के लिए नहीं कर रहे हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए कर रहे हैं। जब इंसान सैर करता है, एक्टिव होता है, एक्सरसाइज करता है, घूमता फिरता है, तो नेचुरली उसका वेट भी कम होगा, फिटनेस भी आएगी, हार्ट और लंग्स की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। इससे पहले डॉक्टर साहब हम 2-3 किलोमीटर चल लेते, घूम लेते थे पहले की, बस। फिर मैंने अब हमने 5 किलोमीटर का टारगेट रखना है। जवाब देने लगे, ना इसको भूल जाओ, सब नया बना दे, ठीक है, आप कुछ चिंता न करें। ये मिस्टर नारंग का हम नी का एक्सरे देख रहे हैं बिफोर सर्जरी। इसमें आप देखेंगे दिस इज फीमर, दिस इज टिबिया, इन दोनों से हमारा बनता है नी जॉइंट। नॉर्मली नी जॉइंट में देयर शुड बी अ स्पेस बिटवीन द बोन्स, इतना स्पेस होना चाहिए तभी पेशेंट चल पाते हैं। लेकिन अगर आप अंदर की तरफ देखें मीडियल साइड में, तो यहाँ स्पेस बिल्कुल नहीं है, ऐसा लगता है कि सिंगल बोन बन गई है। इसी वजह से उनके पैर इतने टेढ़े हैं और उनको तकलीफ हो रही है। अब हम सर्जरी करके इस स्पेस को वापस से रिक्रिएट करेंगे, उनकी जो डिफॉर्मिटी है, जो पैर टेढ़े हैं, उसको सीधा करेंगे। तो अब हम देखते हैं आफ्टर सर्जरी एक्सरे। ये है सर्जरी के बाद के एक्सरे। तो इसमें आप देखिए ये फेमोरल इम्प्लांट है, ये टिबियल इम्प्लांट है, और इनके बीच में हमने स्पेस क्रिएट किया है, बिल्कुल इक्वल है दोनों तरफ। अलाइनमेंट भी सेम हो गई है। पहले हमारी जो लेग थी वो अंदर की तरफ ऐसे जा रही थी, अब ये वापस वहीं आ गई है जहाँ नॉर्मली होनी चाहिए। और इसी तरह आप देखिए लेफ्ट साइड में, यहाँ भी हमने जॉइंट स्पेस क्रिएट किया है, अलाइनमेंट करेक्ट कर दी है। तो अब पेशेंट का पेन भी चला गया है, डिफॉर्मिटी भी करेक्ट हो गई है, और पेशेंट को जो उठने बैठने सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत थी वो भी खत्म हो गई है। हाँ जी सर, कितने महीने हो गए सर्जरी के? So this is the range of movement after 3 months. It's more than 90 degree on right side as well as on left side. So he is doing very well. अभी कितना चल लेते हो? मैं 1.5 किलोमीटर चल लेता हूँ।
1.5 किलोमीटर लगातार चल रहे हैं। हाँ जी, स्कूटी भी चला रहे हैं, स्कूटी तो मैं 5-7 किलोमीटर रोज चला। सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे हैं। चलो सर्जरी के बाद फिर देख रहे हैं। जी जी। तो ये है हमारा हिप जॉइंट, ठीक है, और ये एंकल है, ये जो निशान लगा हुआ है। तो इसको अगर हम करेंगे, एंकल एंड हिप को हम कनेक्ट कर रहे हैं। दिस इज हिप जॉइंट, तो यू कैन सी इट इज ऑलमोस्ट अंडर दिस लाइन। तो ये इसका मतलब फुल्ली करेक्ट हो गया हमारा। इसी तरह इधर देखिए, ये हमारा हिप जॉइंट है, ये एंकल जॉइंट है। यू कैन सी कि जो सेंटर ऑफ द नी है वो इसके नीचे आ रहा है। दैट मींस कि जो हमारा मैकेनिकल एक्सिस है वो फुल्ली करेक्टेड है। थोड़ा सा फुट में डिफॉर्मिटीज है, बट आई थिंक ये है, हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर है, बट अदरवाइज दिस थिंग इज टोटली टेकन केयर ऑफ। पूरा अलाइनमेंट आ गया है, पैर सीधे हो गए हैं। जो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी थी इधर से अगर हम देखें तो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑलमोस्ट करेक्टेड, 5 डिग्री का कह सकते हैं कि रह गया, वो भी सही से हमारा आ जाएगा। तो 3 मंथ्स में दिस इज अ ग्रेट रिजल्ट।